परिचय। ये रामायण की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक छोटी सी गिलहरी के बारे में है। उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी का काम भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना के साथ साझा किया। राम की सेना द्वारा समुद्र पर एक पत्थर का पुल बनाया गया था। बंदर पहाड़ियों से चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर ले आए। वे पत्थरों को आकार में काटकर समुद्र में डाल देते हैं। काम आसान नहीं था और इसमें लंबा समय लगा। हजारों बंदर 24 घंटे काम करते थे। राम खुश थे। राम ने सोचा, बंदरों ने उनके प्रति प्रेम के कारण कड़ी मेहनत की है। एक दिन राम ने एक छोटी भूरी गिलहरी देखी। वो अपने मुंह में छोटे छोटे कंकड़ लेकर समुद्र तट पर ऊपर नीचे जाती थी। वो अपने छोटे से मुंह में केवल छोटे छोटे पत्थर ही रख सकती थी। उसने उन्हें समुद्र में गिरा दिया। एक बड़ा बंदर अपनी पीठ पर एक भारी पत्थर लेकर जा रहा था। गिलहरी उसके रास्ते में आ गई। बंदर उछलकर वापस चला गया। बंदर गुस्से में था। वो गिलहरी पर चिल्लाया। बंदर ने क्रोधित स्वर में कहा कि गिलहरी जीवित है क्योंकि वह समय पर पीछे कूदा है। वह जानना चाहता था कि गिलहरी वहां क्या कर रही है। गिलहरी ने अपनी धीमी आवाज में कहा कि उसे दुख है कि बंदर लगभग गिर ही गया था। फिर उसने बड़े बंदर को सलाह दी कि वो हमेशा देखता रहे कि वो कहाँ जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि वह राम को पुल बनाने में मदद कर रही थी और वह कड़ी मेहनत करना चाहती थी। ये सुनकर बंदर जोर से हंसा। उसने अन्य बंदरों को उस छोटी गिलहरी के बारे में बताया जो कंकड़ पत्थरों से पुल बना रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे मजेदार कहानी पहले कभी नहीं सुनी थी। इस पर बाकी बंदर भी हंस पड़े। हालांकि गिलहरी को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने हंसते हुए बंदरों से कहा कि भगवान ने उसे छोटा बनाया है। वह पहाड़ या चट्टानें नहीं उठा सकती थी। वह केवल कंकड़ पत्थर ही ढो सकती थी। उसका हृदय राम के लिए रोता था और वह उसके लिए वह सब कुछ करना चाहती थी जो वह कर सकती थी। बंदरों ने उसे मूर्ख समझा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे सचमुच लगता है कि वह राम की मदद कर सकती है? क्या वह निर्माण कर सकती है? लेकिन मैं भी मदद करना चाहती हूँ, गिलहरी ने कहा और नहीं गई। उसने फिर से कनक समुद्र में ले गई। बंदर क्रोधित हो गए और उनमें से एक ने गिलहरी को उसकी पूंछ से उठाया और उसे दूर फेंक दिया। गिलहरी राम का नाम पुकारते हुए राम के हाथों में गिर गई। तब राम ने गिलहरी को अपने पास पकड़ लिया। उन्होंने बंदरों से कहा, कमजोर और छोटे का मजाक मत उड़ाओ। आपकी ताकत या आप क्या करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो मायने रखता है वह है तुम्हारा प्यार। इस छोटी गिलहरी के दिल में प्यार है। फिर उन्होंने गिलहरी को अपने पास बुलाया और कहा, छोटी, तुम्हारा प्यार मेरे दिल को छू गया है। उन्होंने ये शब्द कहे और अपनी उंगलियां धीरे से छोटी गिलहरी की पीठ पर फेरी। और जब उन्होंने उसे नीचे रखा तो उसकी पीठ पर 3 सफेद धारियां थीं। और यह रामायण की प्रसिद्ध कहानी है। In-text questions 2.1. Q1. Why did the monkeys make fun of the squirrel? Answer. The monkeys made fun of the squirrel when he said that he would help Rama in building the bridge. The monkeys thought the squirrel was foolish to think of building a bridge with pebbles and to think it could help in building the bridge. In-text questions 2.2. Q1. How did the squirrel justify what he was doing? Answer.
The squirrel justified what he was doing by saying that he might be weak and did not have much strength, but he still wanted to help Lord Rama in building bridge by carrying pebbles. Q. 2. Why did the squirrel want to help in building the bridge? Answer. The squirrel wanted to help Lord Rama in building the bridge. He had love for Lord Rama and wanted to show his love for him. Q. 3. Was the work of the squirrel less important than the monkey's work? Give reasons for your answer. Answer. The work of the squirrel was not less important than the monkey's work. Like the monkeys, the squirrel wanted to help Lord Rama in building bridge by carrying pebbles. He had the dedication towards what he was doing. Q. 4. How did the squirrel come into Rama's hands? Answer. The squirrel fell into Lord Rama's hands when one of the monkeys picked him up by the tail and threw him away. Q. 5. How did the squirrel get his stripes? Answer. The stripes on the squirrel's back are the marks of Lord Rama's fingers. Lord Rama gently and lovingly ran his fingers on the squirrel's back when he fell into his hand.